नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और मैं आशा करता हूं कि आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माँ के तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघंटा स्वरूप की साधना की जाती है। तो माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की साधना क्यों की जाती है और इस साधना को करने के पश्चात हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और इनकी साधना का महत्व क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो माँ चंद्रघंटा पार्वती माँ का ही एक स्वरूप माना जाता है और ये स्वरूप का नाम चंद्रघंटा सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके स्वरूप में इनके सर के ऊपर एक घंटे के आकार की एक आकृति होती है, जिस वजह से इनका ये स्वरूप माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत सुंदर होती हैं, इनका रूप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और यही कारण है कि जो भी साधक इनकी साधना करता है उसके स्वरूप में बहुत ही ज़्यादा तेजस्व आने लग जाता है, उसके चेहरे पर बहुत तेज आने लग जाता है क्योंकि माँ खुद बहुत सुंदर है। इसी वजह से उनका वो स्वरूप उनके ऊपर उतर कर आने लग जाता है। साथ ही जो साधक माँ चंद्रघंटा की साधना करते हैं उनके अंदर निर्भयता की भावना बहुत तीव्र होने लग जाती है। मतलब वो हर एक चीज़ से डरना बंद कर देते हैं। इंसान के अंदर जो भी एक डर का भाव होता है, चाहे वो जिस चीज़ से भी डर रहा हो, यदि वो माता चंद्रघंटा की साधना करता है तो निर्भयता का भाव बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर विद्यमान होने लग जाता है। उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता या किसी भी चीज़ को करने से पहले वो 10 बार नहीं सोचता। पहले यदि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से डरता रहा होगा तो यदि वो ये साधना करता है तो डर की भावना उसके अंदर से टोटल चली जाती है और कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ जाता है। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा की साधना से जो एक सबसे ज़्यादा बदलाव एक साधक के अंतर्गत आता है वो ये होता है कि उसके अंदर शांति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप चीज़ों के प्रति निर्भय हो जाएंगे और आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा तो एक अजीब सी शांति, एक बहुत ही आनंदमय शांति आपके अंदर विराजमान हो जाएगी। आपके अंदर जो उथल पुथल चलती रहती होगी चीज़ों को लेकर या चीज़ों को लेकर जो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे वो आपकी शांत हो जाएगी। आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं चीज़ों के बारे में, आपके अंदर एक बहुत गहन शांति उत्पन्न होगी। तो ये साधना ये काम करती है। इसके अतिरिक्त इस साधना को जो साधक करता है उसको बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको कोई भी अनुभव होता है तो आप उस अनुभवों को अपने तक ही रखिएगा। आप इसको किसी अन्य इंसान को बिल्कुल नहीं बताइएगा। अपने गुरु को बता सकते हैं या फिर कोई आपके ही जैसा साधना करने वाला इंसान हो उसे बता सकते हैं, पर मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी को भी ना बताएं। ये सारी चीज़ें आप अपने और अपने भगवान के बीच ही रखें क्योंकि इस साधना के दौरान आपको कई सारे अनुभव हो सकते हैं। तो आप डरिएगा नहीं। ये अनुभव आपको जैसे कि कोई पीछे चल रहा हो, पायल की आवाज़ हो या फिर आपको बहुत ही तीव्र सुगंध सुंघाई देगी, आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो ये सब अनुभव होते हैं। तो ये सब अनुभव आप अपने तक ही रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। और अब बात की जाए कि आपको ये साधना करना कैसे है, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप अपने दिन भर की जो भी पूजा पाठ है नवरात्रि की वो सब करके फुर्सत हो जाइएगा। उसके पश्चात उसी पूजा वाले स्थान पर आप अपने कंबल का आसन बिछाइएगा और उसके पश्चात आप अपने मणिपुर चक्र का ध्यान करते हुए, जी हाँ, क्योंकि जो माता चंद्रघंटा है इनका स्वरूप मणिपुर चक्र में ही विराजमान होता है, ये मणिपुर चक्र को ही इंगित करती हैं, इसलिए आपको अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है और वहाँ पर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए आपको ये मंत्र को बोलना है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। इसी मंत्र को आपको जितनी बार हो सके अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। जितनी बार हो सके, आप जितने घंटे बैठ सके इस चीज़ का ध्यान करते हुए, इस मंत्र को करते हुए आप बैठने की कोशिश कीजिएगा। उसके पश्चात इसी मंत्र की आप जितनी माला हो सके करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी माने तो 21 माला तो कम से कम और 51 और 100 माला ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाते हुए आप रम मंत्र का भी उच्चारण करके साधना को कर सकते हैं क्योंकि जो माता चंद्रघंटा है उनका जो स्थान है वो मणिपुर है और मणिपुर का जो चक्र है, मणिपुर जो चक्र है उसका जो मंत्र है वो रम मंत्र है। इसलिए आप रम मंत्र का उच्चारण करते हुए भी माँ चंद्रघंटा की साधना कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी हमसे साधना प्राप्त की है, जो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, आप उन साधनाओं को भी आज के दिन कर सकते हैं। तो यदि आप उन साधनाओं को करना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन करके फ्री में उन साधनाओं को प्राप्त करके बिना किसी शुल्क के उन साधनाओं को भी कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।